वेलकम टू एसन क्लासेस, दिस इज नेहा। तो आज का मेरा टॉपिक है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज़ इट एज टूल। ये है लैंग्वेज का हमारा चैप्टर 3 और इंग्लिश पेडोलॉजी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लैंग्वेज पे ही बेस्ड है। ये भाषाई कौशल जिसको हम बोलते हैं, लैंग्वेज का भी इसमें यूज़ बताया गया, इसके फंक्शन बताए गए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग की वीडियो डाल चुकी हूँ, वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। सेकंड था प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, तो उसका भी आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा आई बटन पे, तो वहाँ आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा कि ये लंबी होगी और इसमें आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो पे। हम आज बात करेंगे लिसनिंग और स्पीकिंग की, जो हैं, मैं आपको मेरी आदत है कि साथ में मैं हिंदी अनुवाद जरूर करती हूँ। सुनना और बोलना ये हमारे भाषाई कौशल हैं, ठीक है। और LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो आज हम बात करेंगे इसमें से लिसनिंग और स्पीकिंग की, क्या हैं इसके मेन पॉइंट्स, क्या इन दोनों को कोरिलेट करते हैं। स्किल सब्जेक्ट है ये, मेन स्किल है, फंडामेंटल स्किल है, बोथ आर कमिंग इन नेचुरल वे में यूज़ होते हैं ये, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए ये दोनों ही लिसनिंग एंड स्पीकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं इसके रिलेशनशिप की तरफ। टीचर और स्टूडेंट में हमें क्या रिलेशनशिप मिलता है कि किस तरह वो लिसनिंग और स्पीकिंग का यूज़ करते हैं। तो ये है कुछ रिलेशनशिप, इसका आप डायग्राम देख सकते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि टीचर और स्टूडेंट में क्या ऐसा है कि उनमें कोरिलेट होता है, किस वजह से होता है। वो है मेथड्स, किस मेथड से बच्चा ग्रहण कर रहा है और क्या मतलब टीचर पढ़ा रहा है, कंटेंट है उसमें, और टेक्निक्स हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये टीचर है ये बोलता है, स्टूडेंट सुनते हैं, टीचर सुनता है और स्टूडेंट बोलते हैं। तो ये रिलेशनशिप हैं, इन ये आप डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम जानेंगे आगे कि लिसनिंग स्किल एक्चुअल में है क्या, ब्रीफ में अब हम देखेंगे। लिसनिंग स्किल है काउंटर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, ए स्पीच हैज़ नो मीनिंग विदाउट लिसनिंग, ठीक है। दिस स्किल इज रिलेटेड टू ऑडियो सेंस एंड स्पीच इज द फंक्शन ऑफ लिंगुअल सेंस। स्पीच जो हम बोलते हैं, हम किसी भी चीज़ को बोलते हैं तो हमें सबसे पहले उसको ग्रहण करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। और जो ये रिलेट है, जो लिसनिंग से रिलेटेड है, वो ऑडियो सेंस से है जो हम बोलते हैं, और स्पीच है लिंगुअल सेंस से है। और ये कम्युनिकेशन स्किल है, बहुत वार्तालाप में इसका यूज़ किया जाता है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लिसनिंग में ही व्यतीत करते हैं, बाकी अदर अदर स्किल से हम ज़्यादा सुनते हैं। और इस स्किल में भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। रियल लिसनिंग इज एक्टिव प्रोसेस, ये है एक एक्टिव प्रोसेस। लिसनिंग रिक्वायर अटेंशन, इसमें एक अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, अटेंटिव होना चाहिए व्यक्ति, जो भी व्यक्ति सुन रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द पर्सन शुड बी रेसिपिटिव एंड अटेंटिव, लैक ऑफ विच इम्प्लाइज दैट ही शी इज़ जस्ट हियरिंग नॉट लिसनिंग। हम किसी भी चीज़ को सुन रहे होते हैं तो हमें अटेंटिव होना चाहिए, हम जस्ट सुन रहे होंगे। अगर हम अटेंटिव होकर सुनेंगे तो हम उसको ग्रहण अच्छे से कर रहे हैं, तो वो होगा लिसनिंग, नॉट हियरिंग। तो होप है आपको लिसनिंग और हियरिंग में फ़र्क समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में है क्या। तो बढ़ते हैं हम इसके सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जो हमें याद रखने हैं। इन ए क्लासरूम स्टूडेंट मेनली लर्न एंड अंडरस्टैंड बाय लिसनिंग टू देयर टीचर। Okay, speech verbally communicate feeling, but it should be accompanied with non-verbal action as they keep to understand this feeling. ये जो है कि मतलब कि हम कम्युनिकेट करते हैं अपनी फीलिंग को, वो वर्बली बोल कर करते हैं। तो नॉन वर्बल एक्शन है, जो हमारी फीलिंग, जो हमारे जेस्चर होते हैं, उनको देख के भी हमें पता लग जाता है। लिसनिंग आल्सो इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉन वर्बल एक्शन लाइक फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर, ये मैंने आपको अभी बता दिया है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिसनिंग स्किल। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य है, साथ में हिंदी अनुवाद में आपको साथ साथ ही बता रही हूँ कि क्या उद्देश्य है लिसनिंग स्किल का। बेसिस ऑफ गुड लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज मेक स्पीकिंग स्किल इफेक्टिव एंड वर्केबल। स्पीकिंग स्किल को अगर हम इफेक्टिव करना है, वर्केबल करना है, काम करने लायक है, तो ये इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फैसिलिटेट द वर्बल इंटरेक्शन अमॉन्ग द पर्सन, हमें वर्बल इंटरेक्शन करनी है, बातचीत करनी है लोगों के बीच में, तो ये लिसनिंग स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीटिंग टास्क बेस्ड ऑन द ओरल डायरेक्शन, जहाँ मौखिक कार्य होते हैं वहाँ पर तो लिसनिंग स्किल का बहुत अच्छे से यूज़ होता है। बढ़ते हैं हम आगे।
अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन आस्क्ड वर्बली बाय द टीचर एंड रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। अगर जैसे कि कोई मतलब शिक्षक है वो प्रश्न पूछता है तो जो विद्यार्थी तो उसी के अकॉर्डिंग हमें मतलब शिक्षक को रिस्पॉन्स करेगा। इट सेंस द पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग द मैसेज कंटेंट नॉलेज आइडियाज एंड फीलिंग्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लिसनिंग इज टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट फैक्ट आइडियाज एंड फीलिंग। होप आपको समझ आ गया होगा। हाउ चिल्ड्रन यूज लिसनिंग स्किल, कैसे बच्चे लिसनिंग स्किल को यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट फैक्ट आइडिया फीलिंग एक्सेट्रा। अंडरस्टैंड द वर्ड अराउंड दैम। फोकस ऑन अ कॉम्प्रीहेंडेड द स्पीकर मीनिंग, जो बंदा बोल रहा है जो व्यक्ति बोल रहा है उसको उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करता है। अंडरस्टैंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंग्लिश स्पीच एंड साउंड इंक्लूडिंग स्ट्रेस इंटोनेशन पैटर्न, मतलब उसके करेक्टरिस्टिक जहाँ कहाँ पर स्ट्रेस हमें देना है, किस वर्ड पे हमें स्ट्रेस देना है, कहाँ हमने इंटोनेशन पैटर्न का यूज़ करना है, कहाँ कौन सी साउंड आएगी, तो ये वहाँ पे यूज़ करता है बच्चा। नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड, प्रोनाउंस कैसे करना है वर्ड्स को, तो वहाँ पर भी ये यूज़फुल रहेगा। अब हम बढ़ते हैं स्पीकिंग स्किल की तरफ। होप है आपको लिसनिंग स्किल समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आ गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बढ़ते हैं हम अपने स्पीकिंग स्किल की तरफ। यस, एबिलिटी टू कन्वे वंस मैसेज वर्बली इन ए प्रॉपर मैनर। अगर हमें किसी को हमें अपना मैसेज कन्वे करना है, हमें उसे भेजना है, तो वो होगा एक प्रॉपर मैनर में, वो होगा सिर्फ स्पीकिंग स्किल से। एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली इन द फ्रंट ऑफ अदर, एक्सप्रेस करने का एक बहुत अच्छा एक मतलब साधन है एक स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल से हम किसी के सामने हम अपने जेस्चर, हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑल ह्यूमंस लर्न टू स्पीक एज पार्ट ऑफ देयर नेचुरल बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये एक नेचुरल डेवलपमेंट है, बायोलॉजिकल है, तो स्पीकिंग तो हर किसी के ही साथ है। प्रोड्यूस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश स्पीड साउंड एंड साउंड पैटर्न बोथ इन आइसोलेशन एंड कॉम्बिनेशन। हमें जो करेक्टरिस्टिक्स है इंग्लिश के, उसके साउंड पैटर्न पे भी बहुत ज़्यादा वर्क करता है, आइसोलेशन और कॉम्बिनेशन। यूज़ एप्रोप्रिएट स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पैटर्न्स, एडजस्ट स्पीच अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। हमने अपनी ऑडियंस के सामने कैसे बोलना है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही बोल रही हूँ, मुझे कोई मतलब किसी की चीज़ ट्रेनिंग नहीं दी गई है, तो ये हम एडजस्ट खुद ही करते हैं। ओके, अब उसके जानेंगे ऑब्जेक्टिव। वर्बली आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड, बी एबल टू कम्युनिकेट एंड कन्वर्स विद अदर इन सोसाइटी, ये आपको समझ आ गया होगा। डायग्नोज द स्पीकिंग रिलेटेड प्रॉब्ली ऑफ द लर्नर, मान लीजिए किसी को बोलने में कुछ दिक्कत हो रही है तो हमें उसका निदान करना है, हम उसकी कुछ ना कुछ उपचार करेंगे जिससे वो बोल सके। ऐसे कहीं बच्चे हैं, तो आगे आने वाले जो होंगे स्लो लर्नर, सब आपको मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। तो होप है ये आपको स्पीकिंग स्किल समझ आ गया होगा और इसके ऑब्जेक्टिव्स भी। बढ़ते हैं आगे। हाउ चिल्ड्रन यूज स्पीकिंग एज ए टूल, कैसे बच्चा स्पीकिंग एज ए टूल मतलब इसका यूज़ करता है। नो एंड लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, डेवलप एंड एनहेंस देयर वोकेबलरी, वोकेबलरी को कैसे एनहेंस करना है, एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड इमोशन टू अदर, गेन फ्लुएंसी एंड प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। ओके, अब है हमारा जो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सप्रेसिव फंक्शन है, हम इसका जो फर्स्ट फंक्शन है एक्सप्रेसिव है। अगर हमने अपने लैंग्वेज को एक्सप्रेस करना है, कम्युनिकेट करना है, तो ये है हमारा एक्सप्रेसिव फंक्शन, आप खुद पढ़ लीजिएगा। इन्फॉर्मेटिव है, अगर किसी चीज़ को हमें इन्फॉर्म करना है किसी अदर पर्सन को, तो वो होता है इन्फॉर्मेटिव फंक्शन। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने हिस्ट्री टीचर डिस्क्राइब ए बैटल टू हिज क्लास, शी इज़ जस्ट मेकिंग यूज ऑफ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ओके, देन अब बढ़ते हैं हम अपने सोशल फंक्शन पे, जो है थर्ड हमारा फंक्शन। यस, सोशल फंक्शन, लैंग्वेज इज यूज नॉट ओनली फॉर प्रोवाइडिंग एंड ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन बट आल्सो टू इंटरेक्ट विद ईच अदर सोशली इन वेरियस वे। तो सोशल फंक्शन के लिए ये है कि मतलब हमें कोई इन्फॉर्मेशन और किसी से इंटरेक्शन करनी है तो वहाँ पर हम अपनी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वो होता ही है। कल्चरल फंक्शन हम देखेंगे। लैंग्वेज इज आल्सो ए पार्ट ऑफ कल्चर, द कंटेंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ एवरी कल्चर इज एक्सप्रेस in its language. Language helps to express rituals, norms or festival of a cultural of its people. मतलब तरह तरह के भाषाई लोग हैं यहाँ पर, तो सबका कल्चर भी अलग अलग है, तो उनके अकॉर्डिंग ही उनकी भाषा है, तो ये हमारा है कल्चरल फंक्शन। इमोवेटिव फंक्शन है, लैंग्वेज इज यूज टू एक्सप्रेस वन अदर इमोशन, रियल और इमेजिनरी। होप है आपको समझ आ गया होगा।
पैथेटिक फंक्शन होता है कि इज़ यूज टू प्रोलॉन्ग और डिसकंटिन्यू कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल से हम समझेंगे कैसे है। वाइल गिविंग ए लेक्चर ए टीचर में आस्क क्वेश्चन सच एज डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। ये है पैथेटिक फंक्शन। तो होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये हमारे जो है मेन फंक्शन है। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी आपको समझना ज़रूरी है, और वो है पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ये भी ज़रूरी है हमें समझना, क्योंकि इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। यस, फोनोलॉजी। क्या है फोनोलॉजी? फोनोलॉजी इन द सेंस कि फ़ोन से रिलेटेड होगा, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, साउंड सिस्टम, फोनेटिक्स। फोनोलॉजी, फोन हमारी साउंड से रिलेटेड होगा। फोनेटिक्स मीन्स रिलेटिंग टू द साउंड ऑफ ए वर्ड और टू द साउंड दैट आर यूज्ड इन द लैंग्वेज। कौन सी साउंड, कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, तो वो होता है फोनेटिक्स। फोनीम इज ए यूनिट ऑफ साउंड इन स्पीच। ये आपको याद रखना है। फोनीम डज नॉट हैव एनी मीनिंग इटसेल्फ बट व्हेन पुट टुगेदर दे कैन मेक वर्ड्स। फोनीम का कुछ ऐसा कुछ प्रॉपर एक मीनिंग नहीं है, लेकिन जब ये मिल जाते हैं साथ में तो एक प्रॉपर वर्ड मिल जाता है। आप अल्फ़ाबेट से इसको समझ सकते हैं, राइट। अब हम पढ़ते हैं आगे। ये है सिंटेक्स, द ऑर्डर एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस। हमें अगर वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाने हैं, प्रॉपर एक ऑर्डर होना चाहिए, प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो तब सेंटेंस मेकिंग होगी। तो वो है सिंटेक्स, हाउ पीपल पुट वर्ड इनटू राइट ऑर्डर सो दैट कैन कम्युनिकेट मीनिंगफुली। मैंने आपको बता दिया है, एक प्रॉपर सेंटेंस होगा तभी जो है व्यक्ति वो मीनिंगफुल वे में एक कम्युनिकेशन कर पाएगा सेंटेंस के थ्रू। बढ़ते हैं हम आगे। यस, द टू एसेंशियल पार्ट्स ऑफ एनी इंग्लिश सेंटेंस, ये आपको याद रखना है। सेंटेंस आर द सब्जेक्ट। क्या होता है सब्जेक्ट? द पर्सन, थिंग द सेंटेंस इज अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है। द प्रीडिकेट, व्हाट इज रिटन सेड अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो बोला जा रहा है वो होता है प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट आपको पता चल गया है कि क्या है। सेंटेंस आर मेड ऑफ क्लॉजेज एंड फ्रेजेस, राइट। अब हम बात करेंगे सिमेंटिक्स, अर्थ संबंधी, जिसका हिंदी अनुवाद है। सिमेंटिक इज द स्टडी ऑफ मीनिंग इन द लैंग्वेज। इट इज़ ए वाइड सब्जेक्ट विद इन द जनरल स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ये है कि मतलब आपको जो भी लैंग्वेज में है उसका मीनिंग समझाना हो तो वो सिमेंटिक होता है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिमेंटिक इज एसेंशियल टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। भाषा अर्जन में इसका यूज़ किया जाता है। हाउ लैंग्वेज यूज एक्वायर ए सेंस ऑफ मीनिंग एज स्पीकर, एज राइटर, लिसनर, रीडर, एनीथिंग। तो ये है सिमेंटिक। होप है आपको समझ आ गया होगा। बस एक और रह गया हमारा लैंग्वेज का पार्ट, वो है मॉर्फिम, जिसको हम कहते हैं शब्द का भाग। ये है हमारा हिंदी अनुवाद। इट इज स्मॉल यूनिट ऑफ वर्ड आफ्टर एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ फोनीम। ये है स्मॉल यूनिट वर्ड की, अगर हमने एक्वायर कर लिया है, फोनीम की हमने पूरी जानकारी ले ली है, तो ये होता है मॉर्फिम। ए चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग वर्ड्स। मेंटल डेवलपमेंट इज नॉट कंप्लीट सो ए चाइल्ड स्पीक स्मॉलर वर्ड नोन ऑन एज फोनीम। मतलब कि मेंटल डेवलपमेंट अगर आपका कंप्लीट नहीं हो तो छोटे छोटे बच्चा पहले वर्ड बोलेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा। जितनी भी मेरी नोटिफिकेशन होगी वो आपको फर्स्ट मिल जाएंगी। और मैंने अलग से और सीरीज़ भी चला रखी हैं, तो उसको भी प्लीज़ अपना प्यार दीजिए लाइक, कमेंट एंड शेयर के थ्रू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।